Ellipse Academy, making your future brighter. तो हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसी से आगे का चीज। लास्ट में क्या बताए थे आपको कि रेगुलर पॉलीगन लिए थे एन साइडेड, है ना, जिसका कि अभी हम लोग जस्ट बना के देखे कि उससे क्या बन जाएगा, n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, सर्कल। आ रहा बात, जिसका रेडियस होगा r। इसको अलग तरीका से भी हम लोग प्रूफ करेंगे, देखेंगे, है ना। जो अगला पार्ट है कि सर्कल के लिए हम लोग या सर्कुलर रिंग के लिए क्या देखना है, ठीक है। तो इसके बीच में एक आध टाइप का और क्वेश्चन रह गया है, उसको देख लीजिए आप लोग, ठीक है। आइए, क्या क्या बोलो, एक आध टाइप का क्वेश्चन और आ गया है, देख लो। ये क्रॉस और डॉट समझते हैं शायद आप लोग, हमको जहां तक लगता है। सही बात है कि गलत बात बोल रही हैं हम? सही बात बोल रहे हैं। चलो देखो, दो इनफाइनाइट वायर है, क्या है जी, इनफाइनाइट वायर, समझ रही है। इनफाइनाइट वायर ऐसे करके गया हुआ है और एक दूसरा वायर ऐसे करके गया हुआ है। दोनों के बीच मान लो कि कुछ सेपरेशन है, सर्टेन सेपरेशन अगर दिया हुआ है, सपोज दैट डी है, ये भी क्या है, डी, कुछ भी ये डी हो सकता है। मान लो कि 10 मीटर, ये भी कितना है, 10 मीटर। आ रहा समझ में जी, 10 मीटर और 10 मीटर। तो इसके कारण ये जो 10 10 20 हुआ, इसका सेंटर यहाँ होगा। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बताइए जल्दी से आप लोग, थोड़ा सा बुद्धि लगाइए। इनफाइनाइट वायर है, कैसा वायर है जी, इनफाइनाइट। और कहाँ गया है, अंदर। ये वाला वायर भी इनफाइनाइट है, अंदर गया है। तो इनफाइनाइट वायर के कारण क्या पढ़े थे हम लोग, याद आ रहा है कुछ फॉर्मूला? इनफाइनाइट वायर के लिए क्या था मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू? अरे याद करो, बोलो। ये वायर था, ये वायर था, ये डी था, तो क्या किए थे, कितना आया था जी इसका मैग्नेटिक फील्ड? इस पॉइंट पे डी डिस्टेंस पर, इस वायर से परपेंडिकुलर डी डिस्टेंस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड आया था? पढ़ाए हुए ना इनफाइनाइट वायर का केस। मुंह दिख रहा है जी, को भी पलट रहा है। म्यू नॉट आई बाई में 4 पाई डी, साइन अल्फा साइन बीटा दोनों 90 हो जाता था, तो यहाँ वैल्यू 2 आता था, एक कर जाता था। म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी, अरे बोलो सही है ना। म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा दोनों 1 1, तो 2 हो जाता था, कर जाता था, ये होता था। याद है ना सब लोग को, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी। आ रहा समझ में? और ये अगर वायर होता था तो वायर के लोग यदि थंब रखते थे तो यहाँ पे कैसा होता था, अंदर ऐसा होता था, अंदर। एक्चुअली समझो ये 3D का चीज है, अभी तक 2D देखे ना, जो भी एक प्लेन में था ना, थोड़ा सा 3D वाला फीलिंग लाना यहाँ पे। तो वायर कहाँ जा रहा है जी, देखो अंदर। कहाँ जा रहा है वायर? ये वायर ऐसे जो बोर्ड पे ऐसे रखे हुए, इसको समझ लो ये ऐसे गया हुआ है, ऐसे। और यहाँ से इससे ये वायर जब ऐसे करके अंदर रख देंगे तो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये 10। तो क्या क्या लिखोगे, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी के जगह पे 10। क्या हो गई इसकी मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, नेट आने वाला है 0। देख लो मैग्नेटिक फील्ड, ये वायर है, अरे वायर जिधर जाता है उधर ही थंब रखते ना, वायर गया अंदर, थंब रखे, तो उसके कारण यही वैल्यू है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी के जगह पर 10। और इसके लिए बोलो, ये जा रहा है अंदर, तो इसके लिए ऐसे, इस वाले के लिए देखो तो जरा, ये जा रहा है अंदर, ये जा रहा है इधर। आ रहा है समझ, बात नहीं खुला दिमाग। इसके लिए देखो ना जी, वायर के लोग हाथ रखते थे ना थंब, देखो ऐसे रखते तो ऐसे, यहाँ वायर तो अंदर जा रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। बोलो इसके लिए जिधर करंट गया है उधर थंब रखेंगे और फिंगर स्ट्रेच करेंगे जहां निकालना रहता है, तो पाम किधर दे रहा है, नीचे। इसके लिए बोलो तो ऐसे ऐसे ले जाएंगे, तो इधर थोड़े निकालना है जी, किधर निकालना है, ऐसे निकालना है। तो कैसे हो गया ऊपर, इसका ही वैल्यू कितना आएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी, दोनों के लिए सेम है, तो दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा यहाँ पे, 0। आ रहा समझ में? चलिए, लेकिन ये पूछेगा थोड़े, ये नहीं पूछेगा ना, बता रहा क्या पूछेगा, आओ क्या पूछ जल्दी। एक्चुअली ये थोड़े पूछा जाएगा जी कभी, इतना आसान, ठक ठक बराबर, ऐसा नहीं होगा। अब देख क्या होगा। अब हम एक क्वेश्चन बना लेते हैं जो इसका कुछ वैल्यू हम लोग को मिल जाए ठीक ठाक। मान लो कि ये तुम्हारा 3 मीटर और ये कितना था, 3 मीटर, यही इनफाइनाइट वायर जो गया हुआ है। तो इस वाले से अब जो पूछेगा कितना में पूछेगा बताओ। तो थोड़ा सा और नीचे जगह बना लेते हैं।
क्रॉस का मतलब देख के समझ गया ना कि वायर कहाँ जा रहा है, ऐसे है। डॉट भी हो सकता था ना, क्रॉस मतलब कि अधर इधर। देखो क्रॉस डॉट से पहले फील्ड समझता था ना, अब क्रॉस में करंट समझो, करंट किधर जा रहा है। जनरली क्रॉस डॉट से तुम फील्ड समझता था ना, लेकिन हम क्रॉस दिए हैं और इनफाइनाइट वायर बोले मतलब करंट का डायरेक्शन क्या है, इधर। तभी ना करंट के डायरेक्शन किधर लेके थे, इधर किए थे। करंट के डायरेक्शन को अंदर की तरफ थंब रख के ऐसे किए थे। अब क्या पूछ रहा है कि इसी से मान लो कि दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है बच्चा, 6 मीटर, मतलब 3 मीटर। कितना जी, 3 मीटर। तो यहाँ से मिड पॉइंट से 4 मीटर ऊपर, कितना मीटर ऊपर बच्चा, 4 मीटर ऊपर यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। अब बताइए क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा दोनों की, दोनों इनफाइनाइट वायर की वजह से। देखो आओ ध्यान लगाओ सब लोग, समझो बात को। अभी क्या था, ये एक्चुअली किसका डायरेक्शन है, फील्ड मत समझ लेना क्रॉस से या डॉट से, डायरेक्शन बताता है ना क्रॉस। एक्चुअली करंट जा रहा है अंदर, और यहाँ में भी हम अगले क्वेश्चन में डॉट देंगे, तुम लोग के लिए होमवर्क दे देंगे, एक को क्रॉस कर देंगे, मतलब करंट एक में इधर जा रहा है, एक में करंट बाहर आ रहा है। तो देख मैग्नेटिक फील्ड निकालना है कहाँ पे, इस पॉइंट पे। कहाँ पे, इस वाले पॉइंट पे। क्या करें बताओ, करंट जा रहा है, देखो यहाँ पे करंट जा रहा है, कैसे देखो ना यार, अंदर निकालना कहाँ पे है, उस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे जाना है, तो क्या करें इसके लिए बताओ, इसको ड्रॉ करो। और इसके लिए इससे ड्रॉ कर दो, और ध्यान दो ये है करंट का डायरेक्शन। देखो रे, ये है करंट का डायरेक्शन, और वहां पे निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा दिख रहा है, इस पॉइंट पे देखो ना, इसके परपेंडिकुलर, मेरा पैरेलल कहाँ जा रहा है, इस वाले लाइन के परपेंडिकुलर, इस वाले लाइन के परपेंडिकुलर। समझो डीएल क्रॉस आर होता था ना जी, डीएल क्रॉस आर होता था ना। तो डीएल और आर, करंट एलिमेंट अगर जा रहा है इधर, करंट के एलिमेंट का डायरेक्शन छोटा सा एलिमेंट यहाँ ले, है ना, और जाना वहां पे। तो इस करंट एलिमेंट ई जा रहा है अंदर, इसका डायरेक्शन इधर, तो क्या होगा, डीएल और आर दोनों के परपेंडिकुलर होगा, डीएल और आर दोनों के परपेंडिकुलर होगा। मतलब ये आर है तो क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर। तो इसका परपेंडिकुलर कहाँ आएगा, जरा देखो तो, कुछ ऐसा आएगा। देखो तुम लोग ध्यान दो, बात को समझो। ये नहीं होगा, क्योंकि देखो ये 3 है ना, तो ये कितना होगा बोलो जल्दी से, 37। 3 4 है तो ये 5 होगा। अरे बोलो 3 4 है तो ये 5 होगा, 3 4 है तो ये 5 होगा, ये 3 है तो यहाँ 37 होगा। मतलब इसका जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा इस आर के, मतलब डीएल क्रॉस आर जो वेक्टर होता है जिस प्लेन में रहता है उसके परपेंडिकुलर होता है। मतलब परपेंडिकुलर टू डीएल भी होगा, परपेंडिकुलर टू आर भी होगा, क्योंकि ये दोनों एक प्लेन में होगा। तो आर है ना ये, अरे डी, ये हुआ करंट, ये हुआ आर, उसी से ना, अरे पोजिशनल वेक्टर होता ना जहां निकालते थे। तो इससे कितना परपेंडिकुलर, तो देख ये 37, तो ये क्या, देखो अगर ये 37 है, इससे परपेंडिकुलर होना, तो टोटल इसको कितना होना पड़ेगा बोलो ना बच्चा, 90। टोटल कितना होना पड़ेगा, तभी ना परपेंडिकुलर होगा इसे। तो ये 37 है, ये 37 है, मतलब अगर ये 37 है तो पूरा यहाँ से यहाँ कितना होगा, 53। अरे बोल तू कितना होगा। इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड मान लो यहाँ पर कितना है, बी। बी क्या लिखेंगे इसके लिए बोलो जल्दी से, फिर उसके लिए देखेंगे बी क्या लिखेंगे, बोलो जल्दी बोल। बी नॉट आई बाई, इनफाइनाइट वायर है उसके लिए 2 पाई डी होता है। कितना होता है, 2 पाई। इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है, 5 है। कितना है, इसके लिए 3 4 मत लिख दीजिएगा। इस वायर से कितने डिस्टेंस पर है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कितना है 5। कोई दिक्कत, और बोलो क्या लिखते थे, साइन। इतना निकाल देना, इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे ही, इससे से तो परपेंडिकुलर है ये ना। तो इसके इस वाले पॉइंट के लिए इसका ये देखो, ये जो वायर है ना गया हुआ है अनगिनत लंबा, ये इधर अनगिनत लंबा, इस पॉइंट से इसके लिए 90, इस पॉइंट से इसके लिए 90, तभी ना डायरेक्ट लिखना है म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी, सॉरी 2 पाई डी। अरे इसके लिए एंगल कुछ ही बनाना है। जो इनफाइनाइट वायर के वजह से किसी पॉइंट पर कितना होता है, ये वायर का कहीं एंड तुमको मिल रहा है क्या, थोड़ा दूर आके जाके मिल रहा है तो वहां सटा देंगे, इधर थोड़ा आगे मिल रहा है यहाँ सटा देंगे, ऐसा तो है। अल्फा बीटा ही तो 90 90 लिख दिया ना, ये वायर इनफाइनाइट है ना जी, उस पॉइंट से इसका एंड इन्फिनिटी मिलेगा, वो वाला एंड इन्फिनिटी मिलेगा। दोनों के लिए एंगल कितना हुआ 90, तभी ना 4 पाई डी लिखते था, अल्फा और बीटा दोनों कितना हो जाता 90 था, यहाँ 2 पाई डी आ रहा है डायरेक्ट। अब देख इसके कारण ये हुआ, डायरेक्शन कौन सा हो गया इसका, ये, इसके कारण क्या होगा डायरेक्शन
ये कोई दिक्कत नहीं। अब इस वाले वायर के कारण बोलो, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा? वायर किधर जा रहा है, करंट किधर जा रहा है? अंदर। निकालना कहाँ पे? वहाँ पे। तो क्या हो जाएगा ऐसा, मैंने इस वाले के परपेंडिकुलर, जैसे इसमें निकाले थे ना, इसके परपेंडिकुलर मतलब इस लाइन के परपेंडिकुलर। अब क्या होगा? इस वाले के परपेंडिकुलर। किसके परपेंडिकुलर? इस वाले के परपेंडिकुलर। इस वाले के परपेंडिकुलर कैसा लिख दें? ऐसा। इससे परपेंडिकुलर, इससे कितना एंगल बोलो रे? इस वाले से कितना एंगल? 90। इस वाले से 90, इस वाले से 90। केवल इसको ध्यान रखना, इस वाले से थोड़ा मैं दिमाग लगाना, थोड़ा सा कैलकुलेशन है बस। इससे 90, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अगर इसको हम लोग कंपोनेंट में तोड़ना चाहे, क्योंकि देखो एक मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इसका भी वैल्यू कितना होगा? अरे बोलो, इसके लिए भी वही होगा। इसके लिए भी क्या होगा? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी। कितना है इसके लिए? 5। आ रहा समझ में? अब देखो एक मैग्नेटिक फील्ड इधर हुआ, एक मैग्नेटिक फील्ड इधर हुआ, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा? इसको कंपोनेंट में जब तक ब्रेक नहीं करेंगे तब तक टूटेगा क्या? नहीं टूटेगा। क्या करें? यहाँ से एक तुम परपेंडिकुलर ऐसे बना लो। क्या बना लो? ऐसे करके एक परपेंडिकुलर बना लो, क्योंकि देखो ना ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, कोई दिक्कत। अब ध्यान दे कितना एंगल किसके साथ होगा ये तुमको सोचना पड़ेगा, तब ये दोनों एक साथ में ऐड होगा। आ रहा समझ में? चलो बोलो, इस वाले के लिए सोचो, ये एंगल अच्छा एक मिनट यहाँ देखते हैं, ये 37 है। अच्छा एक चीज और देखो, अगर बात करें कि ये 37 है, ये 37 है, इस वाले से ये क्या है? परपेंडिकुलर है। अरे बोलो, तो यहाँ से अगर ये 37 हो गया तो यहाँ से यहाँ का एंगल कितना होगा? देखो ना, इस पर ये परपेंडिकुलर था, कितना होगा? 53 हो जाएगा। 53 पक्का ना? अच्छा ये हो गया 53, तो बचा हुआ एंगल, अरे ये 37 यहाँ से अगर ये 37 हो गया, इस लाइन पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करके लाए थे इसकी वजह से, तो ये टोटल 90 होगा। कहाँ से कहाँ 90 होगा बोलो? यहाँ से यहाँ टोटल 90 होगा। अरे होगा ना, इस पर परपेंडिकुलर का मतलब 90 होता है, तो ये 37 हो चुका है, तो बचा हुआ कितना है? 53। फिर आपस में ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो ये यदि 53 है तो बचा हुआ 37। बोलो भाई। अच्छा और इसके लिए आते हैं, ध्यान दो, इस वाले के लिए एंगल सोचना पड़ेगा ना, इस वाले के एंगल सोचना पड़ेगा। अगर ये स्ट्रेट वायर रहता, देखो रे क्या रहता ये, यहां से देखो ये वाला लाइन सीधा जा रहा है, नहीं इस वाले के ये क्या था? परपेंडिकुलर। यहाँ वाला एंगल कितना होगा? इसको कैसे निकाले? सोचो तुम लोग, खुद से लगाओ दिमाग। यहाँ वाला एंगल कितनी होगा? कैसे? अब सुनो सुनो, यहाँ देखो, इस वाले से क्या है? ये इस वाले से ये परपेंडिकुलर है ना? इस वाले से क्या है? ये परपेंडिकुलर है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर बात करें इस वाले से ये परपेंडिकुलर है, तो अगर ये 37 हुआ था, देखो यहाँ ये 37 हो गया है, सब यहीं पे ये 37 है, ये 37 है यहाँ से यहाँ, तो अगर कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ से यहाँ कितना था? 53। कितना था जी? 53। और ये 53 था ना यहाँ से यहाँ, और ये तुम्हारा 37 था। अगर यहाँ से यहाँ का एंगल पूछे तो कितना होगा? तो टोटल चूंकि इसको मिलकर 90 होना था, इसको मिलके 90 होना था, तो ये 37 था तो ये 53 हुआ था ना। तो अगर एक्चुअली देखा जाए तो ये क्या है? अगर ये 37 हुआ है तो ये 53 है, और फिर यहाँ से ये 37 है, तो कुल मिला के अगर तुम सही से देखोगे, जोड़ो इसको, तो कितना होना चाहिए? ये यहाँ से ये एंगल कितना हो जाएगा बोलो ना? एक्स माने तो लिख लो, 37 एक्स और 37 मिलके, 37 एक्स और 37 मिलके 90, तो 37 तो बच कितना जाएगा? 13। तो मतलब कुल मिला के यहाँ से एंगल कितना है रे? 53। यहाँ से एंगल कितना है? ये 53। यहाँ से 53 है, और इस पर ये परपेंडिकुलर है, तो यहाँ तक 53 होगा, तो बचा हुआ कितना हो गया? 37। समझ में आया? इधर जोड़ घटाव है, तो इधर समझा जा सकता है।
आवाज पक्का बात है ना। तो एक्चुअली करना ये 37 ये 37 आ रहा है। चलो देखो, जब ये 37 ये 37 तो क्या करेंगे, देखो इस वाले का, देखो इस वाले का ये जो बी है पहला वाला, ये जो बी है पहला वाला, उसका दो कंपोनेंट कर लो, एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट इधर। तो ये कितना जाएगा, बी कॉस 37 और ये कितना होगा बी साइन 37। बोलो। उसी तरह इसका देखो, इसका देखो एक कंपोनेंट ये 37 है, इसका एक कंपोनेंट, बोलो इस वाले का एक कंपोनेंट कॉस के साथ बी कॉस 37, इसके परपेंडिकुलर वाला बी साइन 37, ये वाला कंपोनेंट ये वाला कंपोनेंट कट जाएगा, क्या बचेगा 2 टाइम्स ऑफ बी कॉस 37। कितना बचेगा, बी नेट कितना होगा 2 टाइम्स ऑफ, बोलो बी कॉस 37। कोई दिक्कत, 2 बी का वैल्यू निकालो, यही तो है बी, कितना था म्यू नॉट आई बाई में 2 पाई डी मतलब 10 पाई डी। बोलो जी, cos 37 कितना होता है 4/5। आंसर छापो। हाँ हाँ 10 पाई लिखे। अच्छा डी फालतू भी लिख दिए। ये एंगल है मैथ है जी, एक बार फिर से कर लेना, नहीं होगा तो अलग से पूछ लेना हमसे। थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा इसमें। क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि 3D में बात हो रहा है ना, तो समझ में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। और ना एक क्वेश्चन और करवा देते हैं लोग। एक होमवर्क लेना तुम लोग, नहीं होमवर्क तो दिया जा सकता है ना जी। चलो इसमें कलर दिखता है ना 2-3 मार्कर से, कैमरा में बढ़िया पकड़ नहीं हो पाता है, तो थोड़ा सा और बढ़िया सेटअप चाहिए। एक एक स्टेप करके जाइएगा, जैसे हम किए हैं वैसे खुद करिएगा, उसी दिन आपको समझ में आएगा। नहीं बताएं, थोड़ा थोड़ा फिगर ड्रॉ कर सकते थे जब हम ड्रॉ करते हैं तो। क्वेश्चन है होमवर्क, मान लो ये 4 मीटर है, अब क्या कर दें इसको 4 मीटर कर दें, उल्टा कर देते हैं क्या जी, 3 के जगह पर इसको 4 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एक वायर को अंदर दे देते हैं, नहीं जी एक वायर को अंदर कर देते हैं, दूसरे वायर को क्या कर देते हैं यहाँ डॉट रहने देते हैं। डॉट मतलब समझ रहा है ना, एक में करंट किधर जा रहा है जी, एक में करंट किधर जा रहा है अंदर, एक वाले में करंट किधर जा रहा है बाहर आ रहा है। तो इससे अब पूछ लेंगे कि 3 मीटर पर क्या होगा। कॉन्सेप्ट तो तुमको आ रहा है कि कैसे लगाना है, बोलो क्या करेंगे। 3 4 है तो ये कितना हो जाएगा, देखो जी 5, ये 3 4 है तो ये बच्चा कितना हो जाएगा 5 है ना। जिसको दिक्कत होगा एंगल में हमसे पूछ लीजिएगा। देखिए ध्यान से आप लोग देखिए, इस वाले में करंट किधर जा रहा है जी अंदर, इस वाले में करंट किधर जा रहा है अंदर, तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, देखो ना अगर ये 4 है तो ये एंगल कितना होगा बच्चा, देखो तो जरा, इसमें थोड़ा सा बुद्धि लगाना पड़ेगा तुम लोग को थोड़ा सा ज्यादा, समझ रहा बात को, क्योंकि 4 है तो ये कितना होगा 53 होगा, और ये भी कितना होगा बच्चा बोलो, ये भी 53 होगा। समझ में आ रहा ना। ये 4 को थोड़ा सा हम लोग को और बड़ा करते ना, तुमको तब क्लियर एकदम चीजें को दिखाते हैं, जरूरी है देखना, समझ रहा है कि कैसे करेंगे। 4 है तो थोड़ा सा बड़ा होगा ना 3 के कंपेरिजन में। मान लो ये कितना है मिड पॉइंट है ना, चलो ये हो गया 4 मीटर, ये कितना हो गया 4 मीटर। इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें जा रहा है अंदर, इसमें क्या बोल रहे हैं करंट कहाँ आ रहा है बाहर, कहाँ निकालना है इसे 3 मीटर पे। तो 4 के कंपेरिजन में ये 3 सही है ना, थोड़ा छोटा है, ठीक है इस पॉइंट पे। तो इसको ऐसे ऐसे ज्वाइन करवाओ, इसको जल्दी बोलो ऐसे ज्वाइन करवाओ। अब देखो ध्यान दो सब लोग, बात तुम लोग समझो जी। देखो देखो अब तुमको सही में एंगल दिखेगा कि 4 मीटर है ना, तो इसके सामने क्या है 53 है ना, ये 3 मीटर पूछे थे, ये 53 है, ये बेटा बोलो 53 है। देखो जी ध्यान दो सब लोग, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बताओ कहां पे होगा,
करंट जा रहा है, जिस पॉइंट में निकालना है क्या होगा, अंदर, मतलब इसके परपेंडिकुलर, मतलब इस वाले के परपेंडिकुलर। तो समझो अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और अच्छा से क्लियर करेंगे कि पिछले वाले क्वेश्चन में जो मैग्नेटिक फील्ड आया था इस 37 देख रहे, इस लाइन से 37 कितना हुआ था, और परपेंडिकुलर चूंकि 37 90 से कम था, तो ये जो लाइन ज्वाइन किया था उससे बाहर आया था, उससे बाहर आया था। तुमको क्या लगता है कि इस बार परपेंडिकुलर लेंगे तो कहां आएगा, इस बार इसके अंदर आएगा बच्चा, नहीं लग रहा तुम लोग को, क्योंकि 53 तो 90 से ज्यादा ना हो जाएगा। अरे देखो यहाँ से 53 और ये 53, ये पूरा एंगल अगर 53 करें तो 190 से ज्यादा है ना, 106 है। तो इस बार जो परपेंडिकुलर होगा वो किधर आएगा, इससे इधर आएगा, एकदम बिल्कुल मैथ्स है, कहीं इसमें तुमको नहीं इन्वॉल्व है। और इसके लिए देख लो, ये जा रहा था अंदर तो कैसा हुआ, इस वाले के परपेंडिकुलर, और इसके लिए किधर होगा, पिछले वाले क्वेश्चन में ऐसे किए थे और यहां निकाले थे ऐसे, तो ऐसे हुआ था, इस वाले क्वेश्चन में कैसे होगा, वहाँ करंट आ रहा है बहु, इस वाले क्वेश्चन में करंट जा रहा था अंदर, तो फिंगर ऐसे किए, यहाँ करके ऐसे निकाले। इस वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहे रे, करंट आ रहा है बाहर, निकालना है वहां, देखो रे करंट कहाँ आ रहा है, बाहर आ रहा है ना, तो करंट डायरेक्शन में थंब रखते हैं ना, यहाँ बाहर, निकालना कहाँ पे है, इस वाले पॉइंट पे निकालना है ना जी, इस वाले लाइन को जो कनेक्ट कर रहा है उसे निकालना है ना जी। तो क्या होगा, इससे परपेंडिकुलर, किससे परपेंडिकुलर, इससे परपेंडिकुलर, मतलब किससे परपेंडिकुलर, इस वाले जो लाइन जो ज्वाइन किए हुए है इसके परपेंडिकुलर, मतलब ये भी इसके अंदर, क्योंकि यहां से ये 53 106 ज्यादा हो जाता था, इसके अंदर। नहीं समझ में आ रहा तुम लोगों को, आया। अब क्या करना है, इस दोनों वेक्टर को जोड़ना है, वैल्यू तो अपना वही आएगा, डिस्टेंस वही लिए थे, 3 4 है तो 5 ही होगा, बोलो μ0 I में 2 पाई डी के जगह पर 5 हो गया। अब लेकिन मैग्नेटिक फील्ड को तुमको दो भाग में तोड़ लेना पड़ेगा, कैसे तोड़ेगा बोलो, इस वाले को कैसे तोड़ोगे, एक ऐसे तोड़ेगा, एक ऐसे तोड़ेगा, इस वाले को भी एक ऐसे तोड़ेगा, एक ऐसे तोड़ेगा। दोबारा आ रहा समझ में, पिछले वाले क्वेश्चन में देखो वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हुआ था, इस वाले क्वेश्चन में कौन सा कंपोनेंट कैंसिल होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ना, बराबर बराबर होके कट जाएगा। अब इसको तोड़ लोगे क्या, लिख लो, क्वेश्चन लिखो, ट्राई करना, नहीं तो हम बताएंगे फिर से, मैथ से आया कुछ समझ में, कोशिश करिएगा इसको रिजॉल्व करने की। देखो पिछले क्वेश्चन में, चलो तो फिर थोड़ा सा फोटो मिटाएंगे तब ना बताएंगे। देख कितना पे पूछे हैं, 4 4 है, कितना पूछा जी, 3 पे, कितना से पूछा है, यहाँ से 3 मीटर पे, तो 3 मीटर से ऐसे ज्वाइन करेंगे तो ये ऐसे ज्वाइन होगा। अब देख ध्यान दो, इस वाले का करंट किधर जा रहा है, अंदर, कहाँ पे निकालना पूछ रहे हैं, यहाँ पे पूछ रहे हैं ना, इससे 3 मीटर ऊपर, यहाँ पे पूछ रहे हैं, ध्यान दो जी, इससे 3 मीटर ऊपर, इससे 3 मीटर ऊपर। देखो तो इस जो लाइन ज्वाइन करता है ना जी करंट, और जो लाइन जहां निकालते हैं, इस वाले से परपेंडिकुलर कितना पर होगा मैग्नेटिक फील्ड, इससे 90 डिग्री पर, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, इससे 90। तो ये देखो ये 4 है, तो ये कितना हुआ, ये कितना हुआ, तो इससे परपेंडिकुलर जो होगा यही कहीं ना आएगा, किसके बाहर आ जाएगा। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या आया था, बाहर, क्योंकि यहाँ 37 था, तो इस वायर से उधर आएगा, क्योंकि 37 मिला के 90 नहीं होने वाला था ना, तो उससे बाहर, जबकि इस वाले में कहाँ आएगा, अंदर, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके कारण देखो करंट जा रहा है अंदर, इसके परपेंडिकुलर। इस वाले क्वेश्चन में बोलो, इसमें करंट किधर आ रहा है, बाहर, ये वायर था, और निकालना कहाँ पे है, इसी पॉइंट पे ना, 4 यहीं पूछ रहे ना, यही पॉइंट है ना पी, तो ये करंट आ रहा बाहर, और कहाँ थंब को किधर रखना रहता है, करंट फ्लो के डायरेक्शन में, और पाम को कहाँ स्ट्रेच करना रहता है, जहाँ पे निकालना है। तो किधर जा रहा है मेरा पाम, ऐसे, इस वाले लाइन के परपेंडिकुलर, इस वाले लाइन के परपेंडिकुलर कहाँ होगा, देखो ना, ये 53 था, ये 53 था, तो क्या इसके इधर जाएगा, क्या जाएगा, इस वाले के परपेंडिकुलर जाएगा, देखो ना, इस वाले के परपेंडिकुलर जाएगा। समझ गए बात। अब क्या करेंगे, इस दोनों को रिजॉल्व कर लेंगे, एक किसमें, हॉरिजॉन्टल में, और इसको
वर्टिकल में, इसको भी हॉरिजॉन्टल में और बोलो और वर्टिकल में। तो हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल कर जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ वर्टिकल हो जाएगा। अब एंगल निकालने में सोच लेना एक बार, नहीं बनेगा तो क्लास के बाद हमसे मिल लेना, क्योंकि एंगल निकालना तो तुमको आना चाहिए ना जी। जब एंगल निकालने नहीं आ रहा है तब भाई हम क्या ही पढ़ाने चल रहे हैं। अरे वाह एंगल नहीं आएगा निकाले इधर, 6 से 8 का बच्चा निकालेगा। 8 में नहीं पढ़ना है जी ट्रायंगल, याद करो तुम लोग। 8 में पढ़ी थी ना थोड़ा सा ट्रायंगल, उस 8 में पढ़ना था सप्लीमेंट्री एंगल, कम्प्लीमेंट्री एंगल, संपूरक कोण कौन होता था ना, कौन कौन पढ़ी थी रे मैं तुम लोग। कोटि पूरक का संपूरक है ना, कम्प्लीमेंट्री सी से कोटि पूरक, कम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री, मतलब दो एंगल का जोड़ यदि 90 हो जाता क्या बोलते थे उसको, कोटि पूरक। 180 हो जाता है समपूरक, ऐसा था मेरे ख्याल से। इससे सप्लीमेंट्री, समपूरक, कम्प्लीमेंट्री, कोटि पूरक, थोड़ा याद है हम लोग को। चल देख यहाँ तक काम चल गया। लास्ट एक लेवल है, बोलो बढ़ा दे कि छोड़ दे। लास्ट एक और लेवल इसमें बचा हुआ है, एक लेवल इसको बता देंगे अगली क्लास में, रहने तो बता ही देंगे। आओ देखो नहीं, इसके बाद लेवल नहीं है अभी तक। देखो अब सीट के बारे में देखो बच्चा, अब क्या पूछ रहे हैं। अभी तक तुम वायर पढ़ा, अगर तुमसे पूछा जाए कि कोई सीट है, इनफाइनाइट सीट, कैसा सीट, इनफाइनाइट सीट है, समझना। सीट मतलब लेयर, एक पतला सा है ना, और ये कहाँ से कहाँ गया हुआ है, इनफाइनाइट तक गया हुआ है, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है ऐसे ऐसे। जो टोटल करंट फ्लो कर रहा है वो है तुम्हारा आई, टोटल करंट फ्लो कर रहा है वो तुम्हारा आई है। इसके बीच का जो डिस्टेंस है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है, मान लो ये डिस्टेंस है तुम्हारा डी। कितना डिस्टेंस है, सीट मतलब समझता है ना रे, लो ये सीट है, सीट बड़ा सा सीट है, इतना ही चौड़ा, लेके इन्फिनिटी ऊपर गया है और नीचे है। पैरेलल प्लेट इनफाइनाइट सीट सब पड़ा है कैपेसिटर में, सॉरी, और इलेक्ट्रोस्टैट में। तो ये सीट है और इसमें ऐसे ऐसे करंट जा रहा है, देख रहा है, सब में करंट जा रहा है, पूरे में, पूरा सीट में ही करंट है, पूरा सीट में ही करंट है। आई टोटल करंट कितना है, आई, और इसका थिकनेस कितना है, सीट का जो चौड़ाई है डी। तो तुमसे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पूछा गया, इससे मान लो कि ए डिस्टेंस यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ बता मैग्नेटिक फील्ड क्या करें। आजा समझो, हम लोग समझते बात को। एक इनफाइनाइट कोई वायर रहता है, देखो बच्चा, एक कोई इनफाइनाइट वायर रहता, तो इनफाइनाइट वायर के कारण कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड, बोलो। म्यू नॉट आई वाई में 2 पाई डी, डी होता था परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डी क्या होता था, समझो। नहीं इतना आसान थोड़े है ये, अभी इंटीग्रेशन लगेगा इसमें, इसलिए बता रहे हैं, वेरिएबल है। ये जो डी था, देखो ये वायर था, ऐसे फट से डिस्टेंस हो गया था डी, समझो ये डिस्टेंस क्या हो गया था डी। अब एक्चुअली क्या है, ये पूरे में करंट दौड़, सब करंट मिला के क्या बोले हैं, आई। अगर तो इस वाले पोर्शन से बात करें तो इसके लिए डिस्टेंस कुछ और है, इस वाले पॉइंट के लिए डिस्टेंस कुछ और है, इस वाले पॉइंट के लिए डिस्टेंस कुछ और है, यहाँ वाले एंड के लिए डिस्टेंस कुछ और है। मतलब डिस्टेंस अब कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल हो गया। और जब भी कोई चीज़ वेरिएबल हो जाता है तो सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का सहायता लेना पड़ता है। अरे बोलो, पिछले वाले पूरा इलेक्ट्रोस्टैट में चला होगा, चला है ना। अरे म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी, अगर सबका डिस्टेंस डी होता, लेकिन देखो ना इस वाले इंड से जिस सब में टोटल करंट आई है, तो इस वाले इंड से डिस्टेंस अलग है, सब इंड से अलग अलग डिस्टेंस है कि नहीं है। तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर पाएंगे उसको, नहीं कर पाएंगे, समझिए बात को। बायो वाले के लिए, बायो में ज़्यादा इंटीग्रेशन नहीं पूछता है, लेकिन मैथ्स वाले को तो पूछेगा भाई, लेकिन आना चाहिए, अगर सीख लोगे तो अच्छी बात है। देखो अब क्या करें हम लोग, बोलो बच्चा, अब क्या करें। जब ऐसा कंडीशन आ गया, अब तो सब अलग अलग हो गया, तो इस टाइप इस केस में क्या करते हैं, यहाँ से कितना डिस्टेंस बोले थे उसको, ए, यहाँ से x डिस्टेंस पर जाके, कितना डिस्टेंस पर जाके,
x डिस्टेंस पर चले जाओ और एक छोटा सा स्ट्रिप काट लो, छोटा सा पतला सा स्ट्रिप काट लो, जिसका लेंथ हम, जिसका ये चौड़ाई हम लोग क्या समझ लें, dx। छोटा सा यहाँ से कहाँ जाएगी, क्योंकि यहीं पर निकालना, यहाँ से एक डिस्टेंस जाके एक छोटा सा dx काट लेंगे और इसमें करंट कितना समझ लेंगे हम लोग, डी आई। बोलो, टोटल करंट आई था तो छोटा करंट कितना हो गया, डी वाई डी आई। और कितना डिस्टेंस पर है, x। कितना डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर एक स्ट्रिप काट लिया। अब ये तुमको नहीं लग रहा है कि वायर हो गया, अब तो वायर दिख रहा है ना तुमको, अब तो ये वायर दिख रहा है। तो इस वायर के कारण x डिस्टेंस पर कितना लिखेगा मैग्नेटिक फील्ड, बोल जल्दी से। इनफाइनाइट वायर है, क्या लिखेगा, म्यू नॉट आई के जगह पर बोलो बेटा डी आई बाई में बोल 2 पाई, यहाँ से डिस्टेंस है कितना, x। समझो, मतलब पूरा एकदम समझा रहे, जो आज तक सही से नहीं लगाना सीखा है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैसे लगाते हैं, क्यों लगाना पड़ गया हमको, ये भी समझा रहे। लोग को यहाँ दिक्कत होता है, बच्चों को, हमें भी दिक्कत होता है जब पढ़ते थे कि यहाँ क्यों लगना स्टार्ट हो गया। अभी तक तो सीधा लग रहा था, तो तुमको बताए ना कि अगर इन्फाइनाइट वायर होता तो कितना होता बच्चा, बोलो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी होता। कब होता, जब इस वायर से डी डिस्टेंस फिक्स रहा था। हम तो पूरा करंट आई बोल रहे हैं, तो तुमको नहीं लग रहा है कि इस वाले पॉइंट से कुछ और दूरी है, इस वाले से कुछ और, सबसे अलग अलग दूरी है। तो हम वो तो डिस्टेंस फिक्स नहीं रहा, मतलब डिस्टेंस क्या हो गया, वेरिएबल हो गया ना। 2 पाई माने जो भी निकालते हैं इस पॉइंट पर सबका अलग अलग डिस्टेंस है। तो एक्चुअली डिस्टेंस कैसा हो गया, यहाँ पे वेरिएबल मिल गया। तो वेरिएबल मिल गया तो हम इसको क्या लिख लेंगे, x। और इसको इसीलिए यहाँ से x डिस्टेंस पर जाके एक छोटा सा स्ट्रिप काट लिए, वायर इन्फाइनाइट है, जो कि जो बोलो कैसा है, इन्फाइनाइट है, वायर है ना। इससे अब ये तो एक छोटा सा वायर बन गया ना, इसके लिए तो लिखा ही जा सकता है। तो इसके लिए तो छोटा ही सा ना मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, क्योंकि सबके कारण मिलना है। तो छोटे कारण मैग्नेटिक फील्ड डीबी, सॉरी क्या लिखोगे, डीबी, क्या लिखोगे, डीबी। कितना होगा, म्यू नॉट, इससे करंट कितना जा रहा है, मान लीजिए कितना, डी आई बाई में बोलो 2 पाई, कितना डिस्टेंस पर, x। कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं है। आइए अब देखिए, अब ये डी आई कितना होगा, डी आई तो निकालना पड़ेगा, बोलो डी आई कितना होगा, डी आई इजिकल टू, क्योंकि आई है यहाँ x है, दो रंग का चीज है तो एक साथ इंडिकेट हो सकता है जी, बोलो नहीं होगा। एक ही टाइप का वेरिएबल आता है तभी ना इंडिकेशन होता है। 1/x dx कभी पढ़ाया गया होगा, 1/y dx में तो बड़ी कचरा होगा। तो समझो क्या होगा, इसीलिए बता रहे हैं कि चूंकि ये डी आई है, यहाँ बहुआ वेरिएबल x है, यहाँ आई भी वेरिएबल है, तो हम एक दूसरे को टर्म में एक दूसरे में अरेंज करते हैं। तो देखो डी आई को क्या लिख सकते हैं, बोलो आई बाई लेंथ कितना था, ये वाला लेंथ कितना था, आई बाई डी इंटू डी एक्स। ऐसे नहीं समझना, समझो पूरा करेंट आई कितना लेंथ में, डी में, छोटा करेंट डी आई कितना लेंथ में, डी एक्स। इसका चौड़ाई था बेचारे के डी, तो टोटल आई बाई में डी, इसके लिए छोटा डी आई बाई में डी एक्स। तो आई इजकल टू, सॉरी डी आई इजकल टू आई बाई डी, अरे डी आई इजकल टू आई बाई डी इंटू डी एक्स, डी आई इजकल टू आई बाई डी इंटू डी एक्स। आया समझ में कैसे हुआ, नहीं होगा तो दोबारा वीडियो देखिएगा। आइए चलो, तो क्या करें, इसको सॉल्व कर लें। बोलो म्यू नॉट डी आई, म्यू नॉट आई देखो म्यू नॉट बाई में 2 पाई, और बोलो x, डी के जगह पर डी आई के जगह पर बोल जल्दी से, आई बाई डी इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत, अरे बोलो चलो ठीक है। तो मन है तो इसको डी को इधर लिखे, x को उधर लिख दे, तुम्हें कोई दिक्कत होगा, डी को इधर x को इधर लिख देंगे, कोई दिक्कत होगा। तो देखो देखो तो क्या करें, इसको क्या करना पड़ेगा, सबके वजह से निकालना है तो टोटल के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, डीबी के जवाब पे बी, ये म्यू नॉट आई 2 पाई डी कांस्टेंट है, तो 1 बाई एक्स डी एक्स, 1 बाई एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कर लो। 1 बाई एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या होता है, चलो लिखो इतना जल्दी से, एक्स स्क्वायर बाई टी 1 बाई एक्स। किसी का फोन आ रहा है,
बोलो जल्दी से। देखो वेरिएबल कहीं पीछे नहीं छोड़ेगा, सारा चैप्टर जहां जहां आएगा सब जगह वेरिएबल है। तो कम से कम अभी जैसे किए ना उसको 2 बार 3 बार करोगे ना तुमको लेने का आइडिया हो जाएगा कैसे हम लोग वेरिएबल चीज होता है तो लेते हैं। ये साइड वाला चीज था ना, तो लिख दिए थे, इसको तो बुद्धि बता दिए ना। टोटल करंट आई, इसका कितना में, डी में, छोटा करंट आई कितना में, डी में। अरे बोल बोलो रे साना भाई, म्यू नॉट बाई में बोल, आई था ना, म्यू नॉट आई में बोल 2 पाई डी। अब 1 बाई एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कैसे होता है, लॉग एक्स, क्योंकि लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, लॉग कितना हुआ एक्स, इसका लिमिट डालेंगे कहां से कहां। अच्छा चल एक्स का लिमिट अब तुम लोग बता दो तो जरा सा, एक्स का लिमिट कहां से है, अपने मन से यहाँ जाके लिए हुए हैं, यहाँ पे एक्स, यहाँ से एक्स लिए हुए हैं, तो अब एक्स एक्चुअली होगा कहाँ क्वेश्चन में, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से, अरे एक्स स्टार्ट कहाँ से हुआ, वो वाला चीज स्टार्ट कहाँ से हुआ जिसमें करंट जा रहा था, यहाँ से गया कहाँ तक, यहाँ तक। तो यहाँ ये डिस्टेंस कितना था, ए से कहाँ तक गया, ए प्लस डी, ए से कहाँ तक गया, ए प्लस डी, तो लिमिट कहाँ से लगाना था, ए से लेकर के ए प्लस डी। इतना तोड़ के बताया है ना, अब इससे ज़्यादा नहीं तोड़ा जा सकता। तुम लोग को नहीं लगता है जो बच्चा पढ़ा है कभी आज तक ऐसा वाला एकदम खोल के रख दिए हैं, इससे आसान नहीं किया सकता है। बोलिए ए से लेके बोलिए ए प्लस डी, तो एक्स के जगह पर एक बार क्या लिखिएगा, ए प्लस डी, और एक्स के जगह पर एक बार क्या लिखिएगा, माइनस में ए, तो लॉग ए माइनस लॉग डी लगा लीजिएगा आंसर, ये आपको आना चाहिए।